इधर दरगाह को बुलडोजर ने रौंद डाला, उधर मौलानाओं में मच गई भगदड़। गुस्से से लाल हो गए ओवैसी, बाबा ने फिर खेला कर दिया। योगी के बुलडोजर पर सपा ने उठाए सवाल, बाबा की कार्रवाई से अखिलेश हो गए गुस्से से लाल। मौलानाओं ने जो सोचा नहीं था वो हो गया। माफिया के गुर्गों की उल्टी गिनती शुरू, घुटने पर आकर कर रहे हैं सरेंडर। अतीक अहमद को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। इधर जैसे जैसे अतीक अहमद के करीबी लोगों पर बाबा का बुलडोजर दौड़ रहा है, अतीक अहमद का बीपी ऊपर से नीचे हो रहा है। लेकिन जब सबका ध्यान अतीक अहमद के एनकाउंटर और अमृतपाल को पकड़ने पर था, तभी इधर बुलडोजर ने बड़ा खेल कर दिया। इस बार कहीं और नहीं बल्कि एक दरगाह को ही बुलडोजर ने पलक झपकते मलबे में तब्दील कर दिया है। कुछ लोग रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन बुलडोजर जैसे कसम खाकर वहां पहुंचा था कि जब तक एक एक ईंट उखाड़ नहीं दूंगा तब तक वहां से वापस नहीं आऊंगा। कहां पर दरगाह तोड़ी गई, जिसके बाद ओवैसी भड़क गए। आपको सारी बात बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अतीक अहमद के खास गुर्गे पर कहां बुलडोजर गर्जा, पहले वो जान लीजिए। 24 फरवरी को उमेशपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और तभी से गोली मारने वाले कुछ आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इनाम तक घोषित किया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई पता नहीं लग पाया है। इसलिए अब बाबा की पुलिस ने भी सौगंध खा ली है कि जब तक माफिया को मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। उमेशपाल हत्याकांड में शामिल शूटर और अतीक के करीबी मोहम्मद गुलाम के प्रयागराज वाले दुकान और मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। पलक झपकते मोहम्मद गुलाम का आशियाना मिट्टी में मिल गया। अब तक इस हत्याकांड के कई आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है और उनके काले साम्राज्य को गिराया जा चुका है। लेकिन इस बार जब प्रयागराज में बाबा का बुलडोजर गरजा, तब समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के सीने पर सांप लौट गया और वो बुलडोजर वाली कार्रवाई को गलत बताते हुए योगी सरकार को घेरने की कोशिश करने लगे। लेकिन शायद वो भूल गए कि उमेशपाल की इन्हीं शूटर्स ने हत्या की थी और उनका भी एक परिवार था। आज भी उमेशपाल की मां आंखों में आंसू लेकर अपने बेटे का इंतजार करती है और कहती है कि मुझे तो बस योगी से इंसाफ की उम्मीद है और मुझे पूरा भरोसा है कि हर हाल में मुझे न्याय मिलेगा। जबकि उमेशपाल के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे, उन्हें डर है कि कहीं उनके साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर उमेशपाल के हत्याकांड के आरोपियों को जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। कोई कह रहा है कि आरोपी देश छोड़कर फरार हो गए, तो कोई कह रहा है कि देश में ही अंडरग्राउंड हो गए हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। अब कभी भी अतीक को मंजूरी मिलने के बाद गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से उसके गुर्गे फरार चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके हाथ लगते ही उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन बाबा के बुलडोजर की गूंज अब चारों तरफ सुनाई दे रही है। पहले तो उत्तर प्रदेश में ही बुलडोजर अपनी कार्रवाई करता था, लेकिन अब उसकी हनक मुंबई तक पहुंच चुकी है। वहां पर एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई के माहिम में समुद्र तट पर बनी रहस्यमयी दरगाह पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन की टीम सुबह सुबह दरगाह पर पहुंची थी। इसके बाद सबसे पहले ढांचे को गिराने का काम शुरू किया गया। 12 से 13 मजदूर हाथों में हथौड़ा छेनी लेकर पुलिस बल के साथ दरगाह के पास पहुंच गए। उन्होंने शुरुआती काम किया, लेकिन असली काम तो बुलडोजर को करना था। तुरंत 2 बुलडोजर भी वहां पहुंच गए और दरगाह को मलबे में तब्दील कर दिया गया। लेकिन क्योंकि अब रमजान का महीना शुरू है, इसलिए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई पड़ा। 1 घंटे के अंदर ही पुलिस ने दरगाह को तोड़ डाला और फिर उसके मलबे तक को हटा दिया। तब उस समय किसी को कानो कान भनक नहीं लगी कि पुलिस ने क्या किया। सीधी भाषा में कहें तो रातों रात दरगाह गायब हो गई और किसी को पता तक नहीं चला। लेकिन जैसे इसकी खबर कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं को मिली, उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। लेकिन एक कहावत है कि तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रशासन अपना काम कर चुका था और अब इस कार्रवाई पर राजनीति करने वाले लोग अपना काम करने में जुटे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बुलडोजर वाला कॉन्सेप्ट जो योगी आदित्यनाथ लेकर आए थे, वो बाकी राज्यों में भी खूब काम आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।